ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि सीबीएसई 10th क्लास ज्योग्राफी का ये फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। पिछली वीडियो में हमने ब्लैक सॉइल के बारे में देखा था और उसमें लास्ट में आते आते जब मैंने आपको रेड एंड येलो सॉइल के बारे में बताया था तो गलती से मैंने उनको वाइस वर्सा उनके फीचर को मैंने रेड वाली येलो और येलो वाली रेड को बता दिया था। तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैंने उसमें कमेंट सेक्शन में भी आपको बताने की कोशिश की थी। तो हम इस चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में चलते 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 और हम अपनी मिट्टी है ना, मिट्टी की तरफ आ गए और उसमें से हम दो जो हमारे सीबीएसई में एलुवियल एंड ब्लैक जिनके ऊपर इंडिविजुअली क्वेश्चन आ सकता है वो हम कर चुके हैं। लेकिन बाकी जो हमारी चार अभी जो सॉइल्स बची हैं दैट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल फील जैसे हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे दैट इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द लोकेशंस आल्सो एंड एवरीथिंग। तो वी आर गोइंग अहेड स्टेप बाय स्टेप। तो लेट्स स्टार्ट विद द रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल तो आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये नॉर्दर्न प्लेन वाला है ना। आप जो इग्नियस यानी कि ब्लैक सॉइल है वो भी आप समझ में आ जाएगा कि हम कौन से की बात कर रहे हैं। तो अब मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जो इग्नियस जो रेड एंड येलो सॉइल है वो जो है वो आपके जो ब्लैक सॉइल है उसके साउथ में, उसके ईस्ट में और उसके बिल्कुल साउथ में और इवन इन द वेस्ट ऑल्सो इट कवर्स द ब्लैक सॉइल है ना। तो रेड लाइन ये मैंने आपको मैप दिखाया था यस्टरडे। लेट मी सी, गिव मी अ सेकेंड। यस, हाँ, दैट्स दैट है ना। तो आप यहां देख पा रहे हैं आई थिंक। तो ये ब्लैक सॉइल जिसके बारे में हमने पढ़ा था, तो दिस इज रेड एंड येलो सॉइल। एक यहां पर है और एक हमारी जो ओरिएंटल सिस्टर है, मैप पूरा नहीं इस वजह से, सेवन सिस्टर्स उस साइड पे ये हमारी रेड एंड येलो जो सॉइल है वो है। आप देखेंगे इस साइड भी यहाँ पे गैप है, यहाँ पे ये गैप है, यहाँ पे ये गैप है, ये ऊपर वाला पूरा गैप बचा हुआ है, तो वो हम देखेंगे बाद में। तो इसकी रेड एंड येलो सॉइल को पहले हम जानते हैं कि ये आपकी बुक में एक वर्ड है क्रिस्टलाइन है ना। व्हाट इज दैट क्रिस्टलाइन? अगर हम उसको वैसे ही कह दें कि इट इज जस्ट क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक तो वो मतलब याद तो कर लेंगे हम, बट उसके पीछे का लॉजिक क्या है, जियोलॉजी क्या है, वो हमें समझ में नहीं आएगी। तो वो समझनी बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड दी टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल की फॉर्मेशन के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो पूरा का पूरा हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो स्पेशली द मालवा, ये जो सदर्न वाला डेक्कन प्लेट्यू, ये सारा का सारा क्या है, इट इज मेड अप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस है ना। तो जो इग्नियस रॉक से बना हुआ है ये हमारा जितना भी ये वाला लैंड जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इग्नियस रॉक आपको पता है कि ये धरती के गर्भ में से लावा मैग्मा की तरह निकलता है और बाहर आके सॉलिडिफाई होके इग्नियस रॉक का रूप लेता है। और उस इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, क्योंकि अगर जन्म किसी चीज का, पत्थर का अगर हम लाइफ साइकिल आप जानते हैं कि फ्रॉम इग्नियस टू सेडिमेंट्री एंड देन मेटामॉर्फिक है ना, या फिर मतलब दिस इज द सर्कल ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द रॉक। तो इसलिए हम इसको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। आपने 7th के ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर में अबाउट दिस रॉक्स पढ़ा था। तो ये जो इग्नियस रॉक है ये जब बाहर निकलता है, जब सॉलिडिफाई होता है या जब ये मैग्मा के रूप में जब निकल रहा होता है, तो ये दो इसकी आगे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। वन इज एक्सट्रूसिव, यानी कि जो बाहर की तरफ आने के बाद जो हिस्सा आके सॉलिडिफाई हुआ है उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव, यानी एग्जिट, यानी कि जो वॉल्केनिक जो वो है उससे एग्जिट होने के बाद उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सट्रूसिव। ई फॉर एक्सट्रूसिव, राइट। और कुछ ऐसा भी होता होगा जैसे ये वॉल्केनिक मैंने बनाने की कोशिश की है, ये जो रेड है दिस इज मैग्मा, राइट। तो ये जो मैग्मा है जरूरी नहीं कि हर बार ये पूरा का पूरा ये बाहर ही आ जाता होगा। जब ये बाहर आ जाता है तो ये कौन सा बन जाता है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और जब ये अंदर ही देखो यहाँ पे आके ये ऐसे ऐसे वेन्स की तरह अंदर भी तो रह जाता है ना, क्योंकि अंदर भी वो पूरा तो एकदम नहीं बाहर निकलता होगा मैग्मा। तो जो अंदर रह जाता है मैग्मा, वो उसकी जो ये टॉप उस पे वो क्रिस्टलाइन, आपने देखा होगा हमारा जो ग्रेनाइट का पत्थर है जो हम घरों में जो यूज करते हैं बनाते वक्त, तो बड़ा ही क्रिस्टलिन सा होता है वो ना, बड़ी चमक होती है, पॉलिश्ड होता है, शाइन होता है। तो वो वाली जो है उसको बोलते हैं इंट्रूसिव, यानी कि जो बाहर की तरफ यहां से निकल के बाहर आ गया तो उसको तो बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ई फॉर एग्जिट, बाहर। और ये इंट्रूसिव जो अंदर बन रहा है दैट इज इंट्रूसिव, इन फॉर अंदर। तो इंट्रूसिव जो होता है वो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक होता है, क्रिस्टलाइन, राइट। जो ये जो
एक्सट्रूसिव के थ्रू, यानी कि जो बाहर निकल के आ रहा है, जो एक्सट्रूसिव बन गया, उसका जो पत्थर बनता है वो बनता है वॉल्केनिक रॉक। और जो हमने ब्लैक सॉइल पढ़ा था, जो मैंने आपको बताया था कि इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेक्कन ट्रैप, है ना, डेक्कन ट्रैप मैंने आपको बताया था। तो डेक्कन ट्रैप वो कैसे है, क्योंकि वो वॉल्केनिक रॉक से बना हुआ, और वॉल्केनिक रॉक किसको बोलते हैं हम, जो एक्सट्रूसिव होता है। एक्सट्रूसिव यानी जो बाहर की तरफ आके फिर कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई होता है। तो यानी कि पूरा का पूरा लगभग हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है वो क्या है, वॉल्केनिक रॉक से बना हुआ है। तो इसलिए वहां पे क्या होती है, ब्लैक सॉइल होती है। अब ऐसे ही जो इंट्रूसिव यानी कि जो अंदर ही रह गया वही हमारा मैग्मा, तो उसमें जो अंदर की तरफ बनते हैं, देखो आप ध्यान देंगे, आपको आई होप ये दिख रहा होगा रेड, मैं लास्ट में भी दिखाऊंगा आपको। ये यहाँ पे क्या है, सॉइल है या फिर लैंड का क्रस्ट बाकी एरिया है। तो मेटामॉर्फिक रॉक भी है इधर, ये देखो मैंने लिखा है मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक आपको पता है काफी हीट और प्रेशर के कारण बनता है, राइट। तो मैं जो आपको यहाँ क्लियर करना चाहता हूं कि जो इग्नियस रॉक है, आपको पता है वॉल्केनिक इरप्शन के कारण होता है, वो आगे जाके दो भागों में बढ़ता है। एक तो होता है जो बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव, उसके कारण वॉल्केनिक रॉक बनता है, जिसके कारण ब्लैक सॉइल बनती है। और दूसरा होता है जो इंट्रूसिव, यानी कि जो अंदर ही रह गया, जो बाहर नहीं निकल पाया, जो क्रैक्स में चला गया, बाहर निकलने के बाद भी जो धरती की जो क्रैक्स है उसके अंदर जो चला गया, या अंदर बाहर निकलते हुए क्रैक्स में रह गया एक, तो वो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक बोलते हैं उसको। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना, क्रिस्टलाइन। तो आपकी जो बुक में जो वर्ड लिखा हुआ है, लेट मी शो यू, क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं है, इसको बिल्कुल टू द पॉइंट भी हम यहां से देखेंगे। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलीन इग्नियस रॉक। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्रिस्टलीन इग्नियस रॉक इन द ईस्टर्न एंड द सदर्न पाथ। देखो ईस्टर्न मैंने आपको बताया था जो ओरिएंटल सिस्टर है, एंड द सदर्न ये वाला जो पूरा हिस्सा है, दिस इज ये सदर्न डेक्कन प्लेट्यू के, डेक्कन प्लेट्यू के यहाँ पे स्पेशली लिखा है डेक्कन प्लेट्यू येलो। अब ये ठीक है, ये मैंने आपकी बुक की लैंग्वेज के हिसाब से, ताकि आप इसको कोरिलेट कर सकें। तो फॉर्मेशन समझनी इसलिए जरूरी थी ताकि आपको एक पूरा जियोलॉजिकल उसके पीछे का रीजन समझ में आ जाए। अब इसका कलर होता है या तो रेड और येलो, है ना। तो मैंने जो आपको बताया था, अभी मैं उसको नहीं दोहरा रहा हूं क्योंकि कई बार वही हमारे मन में रहता है। तो रेड सॉइल यानी कि गरम, है ना, और गरम कोई चीज होती है, मान लो हम तवा भी या रखते हैं हम गैस के ऊपर, और उसके ऊपर थोड़ा बहुत पानी हमने धोया है, तो क्या होगा, वो उड़ जाएगा, है ना, और वो जैसे ही उसको हम गर्म करेंगे तो लाल हो जाएगा ना। तो रेड, तो जब सूरज की वो या फिर गर्मी जब उस पर पड़ती है तो रेड पड़ जाती है। लेकिन जैसे ही अगर हम धरती की बात करें, तो जैसे रेड दिखती है हमें जब ये सूखी होती है, जब उसके ऊपर बरसात या पानी हम डालते हैं तो उसका येलोइश कलर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, आपको पता है, ये सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज यहाँ पे हुई है। तो ये तो इरेप्ट होके वॉल्केनिक रॉक बन गया, और ये जो नीचे है यानी कि अंदर ही अंदर यहाँ पे जो है इग्नियस क्रिस्टलियन रॉक है। तो रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड होता है। अब आयरन ऑक्साइड अगेन साइंस का एक हो गया। आयरन आपको पता है, आयरन से आप कैसे करेंगे, आयरन जो है ना, आप 10th में इसी में पढ़ेंगे आगे मिनरल्स में, कि आयरन को आप हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी होती है, दैट इज लिमोनाइट, राइट। तो जो हेमाटाइट होता है, हेमाटाइट, इसका जो कलर होता है ना, जो ओर, आयरन का ओर, हेमाटाइट जो होता है, वो रेडिश कलर का होता है, रेडिश। तो प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड आपकी बुक में नहीं है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं। आयरन ऑक्साइड होने के कारण और साथ में हेमाटाइट टाइप ऑफ आयरन ओर होने के कारण इसका जो कलर होता है ये रेडिश होता है, क्योंकि जो हेमाटाइट होता है ये रेडिश इन कलर होता है, या सिल्वर ग्रे, लेकिन मैक्सिमम रेडिश। और ऐसी प्रेजेंस ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड, आपको पता है जहां हाइड्रो आ गया यानी पानी, यानी कि जब इसी आयरन ऑक्साइड के अंदर पानी मिल जाता है तो क्या हो जाता है, आयरन हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड के बाद व्हेन इट बिकम्स हाइड्रेटेड, यानी कि जब उसके अंदर पानी डाला जाता है, मिलाया जाता है या मिल जाता है, फॉर्म बिकॉज ऑफ लिमोनाइट। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो लिमोनाइट जो आयरन ओर है उसका जो कलर होता है दैट इज येलोइश। आप विकिपीडिया या गूगल पे आप इसको जब देखेंगे कि द कलर ऑफ हेमेटाइट, द कलर ऑफ, तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड अबाउट दिस। So I hope I am able to understand you about the formation igneous primary rock, and it is in जो बाहर की तरफ आ गया that is extrusive, जो अंदर की तरफ रह गया है वो intrusive, जो बाहर की तरफ आ गया उसको हम volcanic रॉक बोलते हैं, है ना, उसके कारण ब्लैक सॉइल बनती है। इधर जो है वो हम उसको क्रिस्टलीन इग्नियस रॉक बोलते हैं, जिसके कारण हम रेड और येलो सॉइल के पढ़ रहे हैं।
ठीक है, आपको रेड और येलो कलर क्यों है उसका ये भी पता चल गया, हेमेटाइट एंड बिकॉज आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट देयर, और बिकॉज ऑफ लिमोनाइट द कलर इज येलो एंड इट इज हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो यानी पानी। अब इसका एरिया जो है, जब हम इसके एरिया को देखेंगे प्यारे बच्चों, तो आप ही के, मैं वैसे तो मैं एटलस का भी यूज कर सकता था, लेकिन मैं आपको आप ही के इसमें बताता हूँ, आप आई थिंक देख पा रहे हैं। देखो ये हमने कोशिश की, दिस इज, ये जो ये वाला रेड रेड वाला एरिया, दिस इज ऑल, यहाँ पे लेकिन जगह खाली है, आप अपनी बुक में देखेंगे, है ना, यहाँ पे भी खाली है, और ये वाला अभी हमने एरिया करना है। एक तो यहाँ पर है ये, ठीक है, ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, और एक हमारी ओरिएंटल सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स जो है यहां पर है ये। तो अगर आपको लोकेशन कही जाती है तो ये इस तरीके से ये पूरी यहां पर है। तो इसका एरिया जब हम देखते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, साउथ ईस्टर्न यानी कि साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू आपको पता है, ये जो नर्मदा नदी के नीचे है, डेक्कन प्लेट्यू इसके इस साइड है ना, इस साइड ईस्टर्न में, साउथ ईस्टर्न ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। अब अगर हम स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स में क्या क्या है, इसमें आप बिल्कुल ही माइन्यूटली आप ध्यान देंगे कि पहले तो मैं आपको बता देता हूं, नंबर 1 इज, जैसे आप देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, है ना, उड़ीसा आप मैच कर पा रहे होंगे इसमें, उड़ीसा। देन छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ में जो ये लंबी सी वो है, दिस इज छत्तीसगढ़, राइट, महानदी छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा की तरफ आती है। फिर क्या है, छत्तीसगढ़ के बाद सदर्न पार्ट ऑफ, यानी कि ये जो मिडल गंगा प्लेन्स हैं, है ना, ये पंजाब है, ये गंगा प्लेन्स हैं, और इधर फिर ब्रह्मपुत्रा प्लेन है। तो इसका जो मिडल सदर्न पार्ट, यानी कि ये आप देख रहे हैं ना, ये जो ब्लैक सॉइल के ऊपर आ रही है, तो ये क्या है, यहां पर भी ये पाई जाती है। तो पाई कहां जाती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और जो गंगा प्लेन्स है उसका सदर्न पार्ट, यानी कि ब्लैक सॉइल के ऊपर और सदर्न गंगा प्लेन के नीचे, यानी कि उनके बीच में आती है। और फिर क्या है, पीडमॉन्ट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट है और ये वेस्टर्न घाट है। पीडमॉन्ट, आई होप यू रिमेंबर, पीडमॉन्ट बोला जाता है फुट हिल्स को, है ना, फुट हिल्स यानी जो भी हमारी पहाड़ियां हैं, चोटियां, उनका जो निचले वाला हिस्सा है, फुट हिल्स हैं, उनको बोला जाता है पीडमॉन्ट। तो यानी कि अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो दिस इज वेस्टर्न घाट, और यहाँ पे आपको बताया कि पहाड़ियां हैं, उसके इस साइड भी ये जो है फैली हुई है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कहां है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, फिर हमारा पूरा जो, अगर हम जो गंगा प्लेन्स हैं उसका सदर्न वाला जो हिस्सा है वहां पर है, और इसके अलावा वेस्टर्न जो घाट है उसके पीडमॉन्ट्स पे, यानी कि फुट हिल्स पे। तो इस तरीके से आपने लगभग इंडिया की जो मेन जो सॉइल्स ने इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया को कवर किया है, उसके बारे में हमने 4 सॉइल्स के बारे में पढ़ लिया है। अभी मैं आपको एक बार इसका ब्रीफ आइडिया देता हूं, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर जो है रेनफॉल जो होती है वो लो होती है एज कम्पेयर टू, है ना, आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है। तो इसकी अगर हम लिखेंगे तो रेनफॉल इज लो वेयर येलो, रेड एंड येलो सॉइल्स आते हैं। तो आपने देखा कि हमने जो किया हुआ था फार लैब, FARLAB, एलुवियल हम कर चुके हैं, राइट, ब्लैक सॉइल हम कर चुके हैं, राइट। अब हमने क्या किया है, येलो एंड रेड एंड येलो, ये कर लिया हमने, ठीक है। और इसी में मैं आपको कह रहा हूं कि हमने लगभग काफी बड़ा एक ज्योग्राफिकल एरिया हमने कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट जो आपकी सॉइल है, ये देखेंगे आप इधर, हमने रेड एंड येलो सॉइल अभी की है, और अब हम लेटराइट सॉइल को करेंगे। और लेटराइट सॉइल बड़ी इंटरेस्टिंग है, 1 मार्क के क्वेश्चन में बड़ी ये वो है लेटराइट, लेटराइट, लैटिन शब्द भाषा से लिया गया है, लेटर, और लेटर का मतलब होता है ब्रिक। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इफ देयर इज एनी क्वेरी प्लीज पुट इन द कमेंट बॉक्स, दिस इज फॉर योर दैट। एंड वन मोर थिंग, जो मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है उन बच्चों के लिए, दिस इज माय नंबर। अगर आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई एम हेयर ओनली फॉर माय 10th क्लास स्टूडेंट्स। और आप जानते हैं 999 शरीर में हड्डियां 206 होती हैं, देन 9999, तो माय नंबर इज ऑल्सो इजी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड इफ देर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज comment, please put that query in the comment section box. Good luck, love you all.